कुछ चीजें बनाई हैं प्रकृति ने ताकि इंसानों को अनॉय किया जा सके। ये क्विट एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं हेटेड नहीं बोलना चाहता। कॉमेडियन से मतलब ये नहीं है कि तुम एक सक्सेसफुल कॉमेडियन हो। तुम इतनी अगर मुझे हंसी आ रही है तो वो मेरी एम्पैथी कहीं ना कहीं जा रही है। मुझे पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर से एम्पैथी मरती जा रही है। दो टाइप के होते हैं, थैलेसीमिया माइनर होता है, थैलेसीमिया मेजर होता है। उस पर कि अगर ऐसा, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि वो बैठे हैं ऊपर से देख रहे हैं, कोई ऊपर से नहीं देख रहा है। मुझे लगता है तुम गए तो फिर तुम गए, मेरा तो यही बिलीफ है। मतलब उनके लिए जैसे सुपर पावर इज अ सेफ स्पेस, आपके लिए क्या? आप पॉलिटिकल पार्टी के वो क्या बोलते हैं उनको, स्पोक्स पर्सन को, ऐसे भयंकर लड़ते हुए, ऐसे लड़ाई करी इन दोनों ने यार, कोई कदर नहीं रखी एक दूसरे की। उसके बाद तुरंत इतना चिल होके मिल रहे हैं और अब वो हमें भड़का रहे हैं। रूल्स वगैरह ऐसे कुछ एस्टैब्लिश्ड हैं? आई थिंक आई वाज रिसेंटली वाचिंग अ पॉडकास्ट। एक कॉमेडियन है जिमी कार, तो वो ऐसे डिस्कस कर रहा था कि आई वुड love to introduce comedy as a course, as a subject in universities, so that and I think he was saying that everybody should try it once. In the perspective को एक different तरीके से मतलब कोई भी इंसिडेंट तुम्हारे सामने हो रहा है, उसका जो पर्सपेक्टिव वैसे कॉमेडियन तुम बना पाओगे, वैसे एक नॉर्मल इंसान नहीं बना पाता। और कॉमेडियन से मतलब ये नहीं है कि तुम एक सक्सेसफुल कॉमेडियन हो। तुम अगर 6 महीने से ओपन माइक्स भी कर रहे हो, उससे भी मतलब ये है कि तुम्हारे लाइफ में जो पर्सपेक्टिव बनेंगे वो बहुत क्लियर बनेंगे एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें लगता है कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में एक 10 मिनट का बिट बन के आ सकता है, तो तुम उस नज़रिए से देखना शुरू करते हो। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी एम्पैथी चली जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड इसमें घुस जाते हो तो। तुम्हारी अंदर वो फिर तुम्हें खुद डेवलप करनी पड़ती है। वो एक कांस्टेंट एफर्ट होता है तुम्हारे अंदर कि हाँ, मेरे अंदर से एम्पैथी नहीं जानी चाहिए। अगर कुछ मैं सामने किसी का एक्सीडेंट देख रहा हूँ, and recently I was traveling from my hometown to Delhi, and there was a major accident. वो मेरी आंखों के सामने हुआ था, बाइक से था, तो वो बहुत फनी था। तो मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ उस पर हंसना, लेकिन कुछ टाइम बाद इमीडिएटली अगर मुझे हंसी आ रही है तो वो मेरी एम्पैथी कहीं ना कहीं जा रही है। मुझे वो एक चीज़ है जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करती है कि इमीडिएटली नहीं हंसूँ यार मैं, क्योंकि वो इमेज तो बनी गई ना, वो पूरा जो मेरे दिमाग में कैप्चर हो गया, मैं उसको फिर रिकॉल कर सकता हूँ कुछ महीनों बाद। लेकिन अभी मैं उतरा, मैंने हेल्प करी थी उसकी, मैंने कोशिश करी थी कि हाँ चलो मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ किसी जितना मुझसे हो पाया। तो लेकिन वो जो हंसी थी मुझे वो बाद में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रही थी कि यार ये मैं हंसा क्यों उस टाइम पे। थोड़ा वेट कर लेता उस चीज़ का कुछ महीनों बाद। मतलब वो था ना कि टू सून वाली बात है, जो टू सून बहुत ज़्यादा सून हो जाता है। ये कॉन्शियस एफर्ट है फिर कि हाँ मुझे वो करना पड़ेगा एफर्ट, या अदरवाइज तो सब चला जाएगा। अदरवाइज तो ऐसे मतलब जो कॉमेडियंस है जिनके पेरेंट्स मतलब चले जाते हैं दुनिया से, तो वो उस पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अगले दिन ही उस पर शुरू कर थोड़ा टाइम लो यार, वो गए हैं दुनिया से, वो है तो वो करते भी हैं। तो बस वो चाहता हूँ कि एम्पैथी बनी रहे यार। कॉमेडी तो होती रहेगी, कॉमेडी आज है नहीं है कल कुछ भी रहे, लेकिन इंसान जैसा हो आप वैसा बने रहो। बहुत बारी डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है ना लोगों का, कि जैसे डेथ की बात की आपने, तो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड पीपल आई नो जो बैड न्यूज़ जब ब्रेकआउट होती है तो सबसे पहला ही रिएक्शन होता है कि हंसी आ रही है फॉर नो रीज़न, और या फिर 2 लड़के लिफ्ट में घुस रहे हैं तो अपने आप ही हंसी आ रही है अगर कोई तीसरा इंसान है वहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट दैट स्पेस इज। तो मुझे तो लगता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा किक इन करता है। नहीं मतलब देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़। ये जो बात है डिफेंस मैकेनिज्म बोल दो या कुछ भी कर दो, ये कांस्टेंट एफर्ट है, ये जो मुझे खुद ही मारना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं हो पाती। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर से एम्पैथी मरती जा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने एक बिट डाली थी माई हार्ट अटैक स्टोरी करके। सो उस बिट पे आई टॉक्ड अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही पास्ड अवे ड्यूरिंग द पैंडेमिक, एंड प्रॉब्ली ही पास्ड अवे इन मार्च एंड अप्रैल ओनली। तो पैंडेमिक शुरू ही हुआ था, अब मे बी उसको कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था, एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, आई वॉज वेरी वेरी सैड, एंड ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ही हैड अ हार्ट अटैक। ही वॉज यंगर देन मी, ही वॉज 2 years younger than me, and he passed away. So for 3-4 months I was really very sad about it, and I was very मेरे को एक स्ट्रेस था। दूसरा ये भी था कि यार कहीं मेरे साथ ना हो जाए, because he had a better lifestyle than me and he had a heart attack. So it triggered me in 2 ways. एक तो selfish way में कि मेरे साथ ना हो जाए, दूसरा ये था कि वो चला गया, उससे बात नहीं कर पाऊँ। And the worst part is we were talking a night before he passed away. Like he probably had a heart attack early in the morning, and we were talking probably 3-4 hours back, and we had a heated argument about something. Like not very heated, but yeah, we had different political beliefs and we used to disagree with each other on a lot of terms.
तो उसके बाद वो डिस्कशन हो रहा था, तो वो मुझे बहुत ट्रबल किया था। और फिर 3-4 महीने के बाद, उस टाइम पे शोज तो हो नहीं रहते, तो एक जूम शो, हम जूम पे शोज करते थे, जूम पे मैंने इस पूरे इंसिडेंट की बात करी। जूम पे मैंने इस पूरे जो भी हुआ था, जो मैं फील कर रहा था, वो हटा के मैंने इस बारे में बात करी। और वो फिर मुझे लगा कि यार ठीक है यार, मतलब एवरीबडी हैज टू गो। फिर वो एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, तो वहाँ पे वो हेल्प भी कर रही है तुम्हारी। लेकिन मुझे लगता है कि फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, ही आल्सो passed away. Probably 4 of my friends passed away. So don't become my friend. You might जिंदगी खत्म कभी भी हो सकती है। मेरे दोस्त मत बनो भाई, मेरे 4 दोस्त बैक टू बैक मर गए। और उसके बाद जब सेकंड मरा, तो मैंने कहा अगले दिन से ही मैं कॉमेडी शुरू करता हूँ ना। मतलब वो उसकी ही गॉट मैरिड एंड ही वाज गोइंग बैक टू हिज, वो इन-लॉज के घर में जाने का कुछ रस्म होती है उनकी। सो वो जब वापस जा रहा था, सो एक्सीडेंट हुआ एंड ही पास्ड अवे। सो माय फर्स्ट थॉट वाज कि टोयोटा कॉलेज में जाएगा तो ऐसे ही होगा ना, एयर बैग नहीं थे गाड़ी में। फिर मैं उसमें से कुछ कॉमेडी निकालने की ट्राई कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब वो एक रिस्पेक्ट है, वो एक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ एम्पैथी है। क्योंकि मुझे एटलीस्ट दुख तो होना चाहिए, तुम्हारे अंदर से ये इमोशन भी खत्म हो जाए। मतलब ये तुम्हें पावर दे रही है कॉमेडी कि हाँ तुम कुछ बहुत जल्दी उससे निकल सकते हो, ये पावर है तुम्हारे पास। लेकिन ये जो है कि वो जो 10-12 दिन है जो तुम्हें होता ना कि शौक मनाना है, वो एटलीस्ट वो वाला पार्ट कहीं नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज तो फिर आदमी मर जाएंगे, फिर तो जानवर ही बन जाओगे तुम। जानवर भी तो फनी होते हैं, कुत्ते कितने फनी होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता। बिल्लियाँ कितनी फनी होती, तो वैसे मत बन जाओ। बस वो चीज़ है, तुम्हें एक पावर मिली है उससे निकलने का। समय रैना का एक आई डोंट नो क्लिप था, मैंने जो देखा था वहाँ पे वो बात करता है कि मेरा एक दोस्त था जो वाज इन अ व्हील चेयर, और वो स्कूल में आता था, हम सारे स्कूल में जाते थे। तो उन दिनों रैम्प्स नहीं होते थे, तो उसको उठा के ले जाना होता था अगर कहीं जाना था। तो यूजुअली जब उसको वॉशरूम जाना होता था तो वो चला जाता था लोग उठा के, पर कभी कभी जब नहीं अवेलेबल होते तो वो माउंटेन ड्यू की बॉटल साथ रखता था और वो ही वुड टेक अ लीक इन इट। पर वो बंदा अपने दोस्तों को भी बोल देता था कि माउंटेन ड्यू पीनी है तुम्हें। और समय हैड दिस वेरी इंटरेस्टिंग टेक कि हमेशा जब हम एम्पैथाइज करते हैं किसी से सिचुएशन बेस्ड, जरूरी नहीं वो इंसान अच्छा हो, पर वो इट वॉज अ वेरी फ्रेश टेक ऑन हाउ वी व्यू थिंग्स एंड लाइक वो मतलब ऐसा भी हो सकता है। समय है वो, तो वो डार्क करता है वो चीज़ें। और ये वाली जो बात है नहीं, अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो तो एकदम रियल इंसिडेंट्स है। मे बी इसका भी रियल हो या मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट वो देख के पता लग जाता है। एक तो होता है कि तुम जब ऐसा जोक कर रहे हो तो तुम्हारा इंटेंशन है एक डार्क जोक करना, तुमने एक सिचुएशन बनाई है। एक होता है कि तुम्हें जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो पता लग रहा है कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट की बात कर रहा है, ये रियलिटी में इसके साथ हुआ है। जैसे a friend of mine, he had thalassemia, and would you tell me about it? so thalassemia is a condition where, and I don't know how to explain this to you, but तुम्हारा जो blood है basically कुछ white blood या red blood cells body produce नहीं कर पाते, so you have to change your blood, like तुम्हें पूरा blood जो है तुम्हारी body में वो जाएगा और नया तुम्हारी body में आएगा। so 2 टाइप के होते हैं, thalassemia minor होता है, thalassemia major होते हैं। so and उसकी लाइफ का सिर्फ एक इंटेंशन था लोगों को थैलेसीमिया के बारे में अवेयर करना, वो सक्सेसफुली कर भी रहा था बहुत अच्छे से। तो उसका बेसिकली मैं पहले ये थोड़ा अवेयरनेस देना चाहूँगा कि अगर आप थैलेसीमिया, इफ़ यू गेट मैरिड एंड इफ़ यू वांट टू कंसीव, सो जस्ट गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर थैलेसीमिया। इफ़ यू आर थैलेसीमिया माइनर एंड इफ़ योर पार्टनर इज ऑल्सो थैलेसीमिया माइनर, योर किड, जो भी आपका बच्चा पैदा होगा वो थैलेसीमिया मेजर होगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइक 24, 28, 20 कुछ भी हो सकती, कम होगी। Is it a common disease? I think it is common, and which is very unfortunate, and people are not talking about it, and that is also very unfortunate. So his entire life story is that he wanted to aware people about thalassemia. So जब वो ये काम कर रहा था, सबसे पहली बात उसने कुछ कमेडियंस को पिच किया था और कुछ कमेडियंस ने उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, फिर मे बी काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। एंड सेकेंडली उसने कुछ बॉलीवुड के लोगों को किया था, वो उसके इंटेंशन कुछ भी हो गया, वो हेल्प करने आ रहे थे, तो काफ़ी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं जो उसकी हेल्प करने आए थे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि आप पीपल आर सपोर्टिंग हिम इन दिस कॉज। सो पैंडेमिक के टाइम पे ही मतलब आउट ऑफ नो वेयर लाइक एक एडमिट हुआ, 2 दिन में वो चला गया, ही पास्ड अवे। एंड द वोस्ट, तो मैं अपनी कॉमेडी बीट में ये बात करता था कि यार हम दोनों प्लान कर रहे थे कि मैं अपनी वीडियोस को रिलीज़ करूँगा तो हेल्प करना मेरी, ये जो दोस्त है इन लोगों से कोशिश करना कि ये लोग भी शेयर करते हैं। ही वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव कि हाँ मैं सबको भेजूंगा, देखते हैं क्या होता है, कौन कौन कैसे शेयर कर सकता है। उसके भी डिसेंट नंबर ऑफ फॉलोवर्स थे। तो जैसे मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो 4 जून को जानी थी एंड वो 2 जून को मर गया।
मैं कहा यार ये मेरा करियर लेके चला गया. सो दिस वॉज द एंटायर बिट. मतलब 2 दिन या 3 दिन रुक जाता तो एटलीस्ट मैं कहीं बेटर जगह बैठा होता. सो दिस वॉज द रीज़न आई एम सेइंग इट. मैं सारे जोक्स हटा के ये चीज़ बोल रहा हूँ. उसके बीच में बहुत सारे जोक्स थे. और मुझे लगता है कि अगर ऐसा, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि वो बैठे हैं ऊपर से देख रहे हैं. कोई ऊपर से नहीं देख रहा है. मुझे लगता है तुम गए तो फिर तुम गए. मेरा तो यही बिलीफ है. तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, कुछ नहीं है तुम्हारा, कोई सोल वोल. मैं बिलीव नहीं करता पर्सनली उसमें. एंड वैसे बिलीव करता भी हूँ मैं. सॉरी अगर इन केस, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ. मैं गलत हूँ, आप लोग सही हो. मैं बिलीव नहीं कर पा रहा अनफॉर्चुनेटली. आई एम रियली वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज. बट हाँ, तो वो इनसेंसिटिव था. लेकिन अगर वो होता और तो मुझे लगता है वो बहुत एंजॉय करता उसको. लोगों को कंफर्ट मिलता है नहीं कि अगर बिलीव करना कि देयर ऑफ कोर्स. बहुत लोग डिस्कम्फर्ट के साथ रहना नहीं चाहते ना. If you are religious, not religious, if you believe in a superpower, if you believe in God, your life is very easy. Right? Your life is really very easy. If somebody close to you, वो चला जाता है आपकी लाइफ से, you think कि हाँ वो स्वर्ग में है या जन्नत में है या हेवन में है, तो वो एक चीज़ कंफर्ट कहीं ना कहीं देती है. जब तारा बन गए तो कुछ भी हो, मतलब कुछ बन गए तुम हो, मतलब अभी भी तुम्हारा वो यहीं कहीं है आसपास. जैसे बोलते हैं ना कि वो चले गए लेकिन वो तुम्हारे आसपास ही है. मैं कहा नहीं, वो गए, कोई आसपास मुझे तो नहीं फील हुआ. मेरे सपने में आए थे. मेरे सपने में तो मेरे भाई सीरियसली 2 से 4 बार डायनासोर आ चुके हैं. लिटरली मेरे को एक सपना आया था, मैंने डायनासोर घर में पाल रखा है. तो नहीं है ना डायनासोर, तो सपने में आ गया तो क्या हो गया. तो मेरा ये बिलीफ है विच इज़ वेरी, मतलब आपको कंफर्ट नहीं मिलता. जैसे मेरे साथ पता क्या, देख मैं एक एग्जांपल मैं किसी को बताता हूँ. मैंने ये स्टोरी सुनी थी, हमारे टाउन में बहुत चलती है कि भगवान आपकी किस तरीके से हेल्प करता है. जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम खराब गया, आपको पता है आप फेल होने वाले हो, और उसके लिए वो एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी था. अगर वो फेल होगा तो उसकी लाइफ वहाँ से ख़त्म हो जाती है. उसका ये मानना था. अब वो एग्ज़ाम खराब गया, उसे पता है वो फेल होने वाला है, वो उसने उसी रात सुसाइड कर लिया. क्यों? क्योंकि वो बिलीव नहीं करता किसी और पावर में. लेकिन अगर आप किसी पावर में फील करते हो कि नहीं आपकी कोई हेल्प कर सकता है, आपको उस एग्ज़ाम को बदल सकता है, तो आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपने प्रे करना शुरू किया कि नहीं कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए. आपने 1 महीना प्रे किया, 1.5 महीना, फिर रिजल्ट आया. रिजल्ट तो आप फेल ही होने तो फेल ही हुए आप. लेकिन उस 45 दिन में आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार अब तो ठीक है यार, अब 45 दिन में और कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी में भी आ गई, या एक नया रास्ता खुल गया, या वो खुल गया. तो बस वो एक चीज़ है, तो तुम्हें बहुत कंफर्ट दे देगा. वरना तो तुम अगले दिन ही आ रहे तो यार अब तो यार भैया हम ही देकर आए हैं एग्ज़ाम, हमें पता है, अरे भाई हम तो ख़त्म, बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म, अब तो भैया कुछ कर ही नहीं सकते. लेकिन अब भैया तुम्हारे पास है ना एक तरीका है कि तुम प्रे कर सकते हो, तुम्हारे पास एक वो है. फिर 40-45 दिन में होता है ना कि तुम खुद ही हो जाते हो उससे आगे. तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खास साथी भी तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा, तुम्हें लाइफ वापस ट्रैक में तो आएगी ना. तो बस वो चीज़ है. तो वो अगर तुम्हारे पास है तो उसको जाने मत दो यार, मत पढ़ो ये साइंस वाइंस, बस इसमें रहो, लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी. जो तुम्हारा काम है, जो तुम कर रहे हो, जिससे तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, वो करो, और बिल्कुल स्पिरिचुअल रहो, बिल्कुल बिलीव करो किसी ना किसी चीज़ में. अगर ये बिलीव एक बार चला गया, फिर वापस आने में बहुत टाइम लगता है. फिर तुम्हें कुछ चाहिए, ऐसे कोइंसिडेंस चाहिए कि हाँ यार तुमने एक दिन प्रे किया, अगले दिन कुछ बढ़िया हो गया, फिर तुम्हें लगेगा नहीं कुछ तो पावर है. ऐसे मैं अभी भी कोइंसिडेंस ही बोलूँगा इनको कि तुमने रात को प्रे किया, अगले दिन तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो वो होना ही था. अगर तुम प्रे करते या नहीं करते, इररिस्पेक्टिव वो चीज़ होनी थी. हैव एन एनालॉजी फॉर इट कि आप जैसे अगर somebody जो बिलीव करता है सुपर पावर या हायर नेचुरल पावर में, तो उसके लिए एक टेंट है, जहाँ पे एक टेंट, इमेजिनरी टेंट मान लो, और लाइफ उस टेंट के अराउंड है, जहाँ पे एवरीथिंग इज वेल लिट, आप सब कुछ आराम से देख पा रहे हैं, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स ऑब्वियस. वेयर जो नहीं बिलीव कर रहे हैं, कोइंसिडेंस पे छोड़ दे रहे हैं, व्हाटएवर, उसके लिए इट्स एन ओपन लैंड, और ये हाथ में एक लालटेन है, और आप बस वॉक कर रहे हो, और उतना ही एरिया खुलेगा जितने लालटेन की रोशनी है. बट दैट्स वेरी डिस्कम्फर्ट एंड दैट्स वेरी पेनफुल फॉर पीपल टू वॉक, कि अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रॉब्ली एक पिट भी है, वहां गिर सकता हूँ मैं, या कुछ भी है, और वो सबके लिए ट्रेड ऑफ वर्थ नहीं लगता है. मतलब ये अगर आपका चॉइस है, अगर आप जानते हो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, उसके बाद भी अगर आप उस टेंट में रहना चाह रहे हो, तो फिर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, फिर आप ऐसे परेशान रहोगे ना. आपका बिलीफ, मतलब एक होता है कि मेरे को लोग कहते हैं कि मैं डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग, जैसे मैं बता भी रहा था कि अपब्रिंगिंग ही नहीं है कि मैं डिसरिस्पेक्ट करूँ किसी के फेथ की, किसी के रिलीजन की, वो नहीं है. मैं सबको पसंद करता हूँ, सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, और वो मुझे पसंद है वो लोग जो इस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में कंफर्ट मिल रहा है. हमें क्या दिक्कत है उस चीज़ से. लेकिन बस ये जो शुरुआत होती है ना एथियस्ट बनने की, जब मैंने एथियस्ट बनना शुरू किया था, या मैंने जब सोचा था कि नहीं यार मैं किसी पे भी बिलीव नहीं करूंगा जब तक मैंने उसको देखा ना हो, या फिर मेरे सवालों के सारे जवाब जहाँ से ना मिल जाए, तो वो बहुत सूडो होता है. क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं किसी पार्टी में जाके अपने आप को एथियस्ट बोलूंगा तो मैं कूल लगूंगा ना,
अरे अरे तू तो यहाँ जाकर आया था, उधर गया था तो स्पेशली, मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं किसी में बिलीव नहीं करता, हम दोनों सेम जिंदगी जी रहे हैं, बता। तो अगर पास्ट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, जन्नत, ये सब कितनी भी बातें कर ले, मैं तेरे से ज़्यादा कूल हूँ, तो ये रीज़न सूडो होता है। अब फिर तुम इतने साल इसको खींचते हो इस कैरेक्टर को, फिर वो रियल बन जाता है। अनफॉर्चुनेट सबसे बात ये है, फिर वो रियल बन जाता है। अब ऐसा होता है कि कभी ऐसा भी है ना कि कोई सिचुएशन में हूँ, एक शेडी से होटल में रुका हूँ, उस होटल में कोई नहीं है, और वो बहुत बड़ा होटल है, और उस होटल, ऐसा हुआ है मेरे साथ, एक बहुत शेडी होटल में रुका था मैं अहमदाबाद में, उस होटल, पूरे होटल में कोई नहीं था, और मेरे को बहुत डर लग रहा था, पर मैं ऐसा कुछ पढ़ के या फिर ऐसा किसी से प्रे करके उस डर को ख़त्म भी नहीं कर सकता कि कोई मेरे को बचा लेगा। वहाँ पे मुझे लगता है कि काश मैंने वो सूडोपना नहीं किया होता, जो मैं ज़िंदगी जी रहा था वैसे ही जीता रहता, तो बहुत हेल्प करता मेरी। और अभी भी जैसे मैं मेरी गाड़ी में मैंने शिव जी को रखा है, मुझे कहीं ना कहीं पसंद है, मतलब मुझे कहानियाँ पसंद है, मुझे इंस्पायरिंग कहानियाँ लगती हैं, या फिर इंस्पायरिंग तो नहीं, मतलब मुझे पसंद है। मुझे बनारस जाना बहुत पसंद है, घाट पे बैठना बहुत पसंद है, मंदिर जाना बहुत पसंद है, मतलब हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत कलरफुल लगता है हिंदू रिलीजन, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें और बहुत मज़ा है इसमें। दिवाली मतलब मज़े करो, होली मतलब मज़े करो, तो हमारे पास बहुत डांसिंग है, बहुत मज़े हैं, बहुत म्यूज़िक है। और म्यूज़िक अभी इस तरीके का इवॉल्व होके हुआ है म्यूज़िक, मैं मतलब मुझे पता नहीं तुम इस पार्ट को रखोगे या नहीं रखोगे, लेकिन जिस तरीके का म्यूज़िक जो हमारा हिंदू रिलीजन से रिलेटेड, वो बॉलीवुड के ट्यून में एक भजन डाल देना, मुझे वो बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है। क्योंकि हमारे पास, मैं अभी भी सुनता हूँ ना कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता हमें, तो थोड़ी चिंता तो कम होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ बड़ा कम, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, और वो मैं सवाल पूछूंगा तो लोग परेशान होते हैं, लोग ऑफेंड होते हैं, और वो सब चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है मेरे सवालों के जवाब दोगे तो मैं डेफिनेटली मे बी उस तरफ वापस भी आ पाऊँ, एटलीस्ट स्पिरिचुअल तो बन पाऊँ। लेकिन मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। There's a saying that nobody is an atheist on a dying plane, on a crashing plane when you die. Probably I will have, because जब इनिशियल डेज में फ्लाई करना शुरू किया था, टर्बुलेंस लगता था कि अब तो गए, क्योंकि मुझे एक कंडीशन है, मेंटल कंडीशन, जिसका नाम है थैनेटोफोबिया। You want to talk about it? I also want to talk about it. Fear of death. Fear of death all time. Like, so firstly I want to conclude about that कि जो टेम्पल जाना मुझे बहुत पसंद है, और मैं कुछ मांगने नहीं जाता। यहाँ ये चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि टेम्पल में, क्योंकि मैं किसी और ऐसे चर्च में जाके भी होता है, लेकिन चर्च में टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे देश में ईसाई कम्युनिटी थोड़ी कम है, तो लोग थोड़े कम होते हैं, तो शायद वो इतनी एनर्जी बन नहीं पाती मे बी, मतलब मैं शायद इतना फील नहीं कर पाया हूँ, हो सकता है बहुत हो, मैंने इतना डेटा नहीं लिया है। एक तो इतना कैलकुलेटिव होके बोलना पड़ता है ना यार हर टाइम पे यार, एक तो ये मुझे बहुत परेशान करती है चीज़। खैर एनीवे, जो है जैसा है, बेसिकली मुझे वहाँ जाके जो एनर्जी फील होती है, क्योंकि कोई ऐसी नफरत लेके जो भी हो, जैसा भी हो, शांत स्वभाव से तो आ ही रहे हैं वहाँ पे, वो एनर्जी मैं फील करता हूँ यार। जब अभी रिसेंटली मैं एक टेम्पल में गया था, रिसेंटली क्या 3 दिन पहले ही, एक उत्तराखंड में कसार देवी टेम्पल है, तो उसके बारे में ऐसा बोलते हैं जियो मैग्नेटिक कुछ वो है, स्टोन्स हैं जिस पर चढ़ने में आसानी होती है, वो रीज़न था प्रॉब्लम वहाँ जाने का। बट आई फेल्ट रियली गुड ओवर देयर, बट इतना भी गुड नहीं फील करता कि मैं, जो मेरे डर है वो ख़त्म हो पाए कोई भी ऐसी कुछ भी तरीके से प्रे करने से। मैंने दिल से करूँ, मतलब मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अगर हो पाए तो मैं डेफिनेटली वापस वहाँ पर जाना पड़ा। डर किसी भी चीज़ का होता है, मतलब मुझे जो थैनेटोफोबिया बेसिकली होता है, तो मुझे लगता है लाइफ खत्म हो जाएगी, और लाइफ खत्म, मैंने इसको क्रैक भी किया था। मुझे लगा था कि एक कुछ तो है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में, मैं नहीं चाहता लोग मुझे याद रखें। और बहुत सिंपल बनाने वाला हूँ, कोई ऐसी ग्लोरीफाई नहीं करने वाला। कुछ सर्टन चीज़ें हैं जो मैं खरीदना चाहता हूँ, कुछ सर्टन देश हैं जहाँ पे बहुत कंफर्टेबली जाके कुछ दिन स्टे करना चाहता हूँ, तो मेरे को मटेरियलिस्टिक मेरी कुछ है चीज़ें, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। मुझे कोई ग्लोरीफाई नहीं करना लाइफ को कि नहीं अचीव करना है, मुझे बड़ा कॉमेडियन बनना है, ये करना है या वो करना है। मुझे लगता है कि मुझे इनफ एक्सपीरियंसेस चाहिए लाइफ में, अभी तक वो जितने मुझे चाहिए उसके आधे भी मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ, तो एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे करने हैं। तो वो करे बिना अगर मैं चला जाता हूँ उस दुनिया से, तो मैं तो ख़त्म हूँ। मेरा ये भी बिलीफ है कि मेरा एग्जिस्टेंस ही ख़त्म है, मैं हुई नहीं, ना मेरी सोल है, ना मैं किसी ऐसे वो था ना कि मैं हेवन में जा रहा हूँ, या फिर बाकी जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, ड्यू नहीं वो नहीं लेते ना नाम उनका। मैं कह रहा हूँ, डू यू बिलीव इन लेगेसी देन? No, I hope I don't create a legacy for myself. I don't want people to remember me when I'm gone. Okay. That's it. I don't even want my family to remember me. I don't want to be in a state कि if I. Why is that so? Like, why is? अरे यार कितना सब कुछ है, कितना कुछ, like if you talk about a celebrity when he dies or she dies, मतलब
देखा फेमिनिस्ट। तो बेसिकली अगर वो होता तो 4-4 महीने की डिस्कशंस कर रहे हो वो उसको मतलब ये जो मूव ऑन होता है ना, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मूव ऑन हो जाना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे यार? क्यों अभी भी मतलब कुछ भी हुआ हो, कुछ कैसा भी रहा हो, मैं तुम्हें पता है कौन से इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, यू नो, ए पॉपुलर बॉलीवुड सेलिब्रिटी, यू नो, लेट्स नॉट नेम दैट पर्सन बिकॉज ऐसे भी तो वायरल नहीं होना ना हमको। अच्छा चलो मैं बात बता रहा हूँ। फिर यार उस चीज को ना इतना खींच देते हैं, उसके हिसाब से कंस्पिरेसीज आती हैं। मे बी मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन जो लोग उसकी फैमिली में हैं और अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये होना ही था, अगर तुम्हारी जर्नी है उसके लिए जस्टिस की जर्नी है, उसको एक लीगल फॉर्म में लेके जाना है तो लेके जाओ। लेकिन मुझे चलो ये एग्जांपल मुझे लगता है वो हो गया। पर जब आपको एक फियर ऑफ डेथ है सर्टेन लेवल का, तो लोगों को भी तो दूसरे का फियर ऑफ डेथ रहेगा ना, और उसका रिमोर्स तो कैरी ऑन होगा ही कहीं ना कहीं। नहीं, बट किसी भी तरीके से हम मूव ऑन कर पाए जितना जल्दी हो सकता है, तो वो बहुत नॉर्मलाइज करना चाहिए उसको। मुझे सबसे खराब चीज़ ये लगती है, जैसे आई एम टेलिंग यू पर्सनल एक स्टोरी है। सो देयर वाज अ लेडी इन माय होम टाउन एंड हर किड एक्चुअली पास्ड अवे। मतलब इट वाज वेरी सैड एंड शी वाज आल्सो वेरी सैड, बट आफ्टर 10-12 days she was okay, she was fine, she was living her life and everybody had a problem with that. सबको प्रॉब्लम थी इस चीज़ से कि यार ये इतना जल्दी कैसे मूव ऑन कर दी। एवरीबडी शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि लाइफ क्यों रुक जाए यार, कैसे रुक जाए? तेरी बॉडी है, तू तेरे सोच है, तेरी बॉडी ही रहेगी। बस एक इंसान है जो जिससे तो कभी बात नहीं कर पाएगा, वो गया यार। मतलब जो भी है, जैसा भी सैड है, जो भी है, लेकिन मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। डू यू थिंक यहाँ पे भी हम थोड़ी एम्पैथी को और यहाँ स्ट्रेच कर सकते हैं? क्योंकि वो तो गलती है कि आप नहीं एक्सपेक्ट दूसरे। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। एक्चुअली देखो, एम्पैथी की जहाँ तक तुम बात कर रहे हो, जैसे तुम्हारा क्लोज्ड है बहुत इंसान, वो तुम्हारी लाइफ से चला गया, मैं वही तो कह रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ये इमोशंस का बने रहना। लेकिन ये इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस नहीं है, और दुख है, दर्द है, ये जो भी है इस टाइप का जो है ना, एक जो फील होता है कि हाँ यार एक पार्ट है जो हमारी लाइफ का हमारे हमसे दूर जा चुका है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अच्छे इमोशंस तो नहीं है। तुम खराब फील कर रहे हो ना उस टाइम पे, और जितना जल्दी तुम उस जिंदगी में आ पाओ जो उसके जाने से पहले थी, वो जो भी तरीका तुम्हें लगता है तुम अपना सकते हो, वो तुम्हें अपनाना चाहिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद उस इंसान को वैसे नहीं कि बुला ही दो। जैसे मेरे जो दोस्त है जो मुझे छोड़ के चले गए, मैं उनको याद करता हूँ, उनकी अभी भी जो हरकतें उन्होंने करी थी, मैं उनको उस चीज़ में वो नहीं दूंगा कि आप वो चले गए तो उन हरकतों के लिए उनको माफ़ कर दो। जो उन्होंने हरामजादी करी थी, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी मेरी लाइफ में, वो उसके बारे में वैसे ही बात करूंगा कि साले ने मेरे साथ ये किया था, साले ने मेरे साथ वो किया था। वो उसकी रिस्पेक्ट है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वही है उसकी, कि जैसा वो था, जो उसने ज़िंदगी जी, वैसे ही उसको याद करें, उसके बारे में कुछ बदल नहीं रहे। जस्ट बिकॉज वो जा चुका है और उसने एक बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं जी, तुम उसको एक तरीके की रिस्पेक्ट दे रहे हो। अरे यार मतलब वो जैसा था, मुझे अगर तुम बहुत सारे लोग तो ये बिलीव करते हैं ना कि वो लोग देख रहे हैं हमको, वो लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम उनको उसी तरीके से याद करें जैसे वो थे, वो हंस खेल के याद करें, मज़े लेके याद करें, वो किसी भी टाइम पे जाए, कुछ भी जाए, तो मुझे लगता है कि कोई उसमें गलत बात नहीं है। और मैं बहुत परेशान होता हूँ, मैं फूट के रोता हूँ जब कोई चला जाता है, और बहुत टाइम तक चलता है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी निकल नहीं पाता इससे, पर मैं चाहता हूँ कि मैं उतना स्ट्रांग बनूँ कि मैं निकल पाऊँ। मेरे पास खुद के पास एक स्विच होना चाहिए कि हाँ यार अब 12 दिन हो गए, और उसी को परेशानी अगर वो है, वो सुन रहा है, कर रहा है, तो भाई उसको हो सकता है परेशानी हो भी। उस टाइम पे मैं छोड़ देता हूँ अपने बिलीव्स को कि नहीं वो तो जा चुका है, वो तो कुछ नहीं है। क्या ये फियर ऑफ डेथ ज़्यादा बढ़ गया अब तो? नहीं, अब तो बहुत ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब मुझे मैं पूछना चाह रहा था कि क्या ये दोस्तों के जाने के बाद था या बहुत पहले से भी? दोस्तों के जाने के टाइम पे हुआ था। बैक टू बैक गए थे 4, बैक टू बैक, एंड एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड ही वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड नाउ बिकॉज इट्स रिस्की। क्या हो रहा है भाई तेरे साथ? ऐसे पैटर्न भी सेम था ऑलमोस्ट, मतलब मंथ एंड में ही जा रहे थे। नॉट ब्रेकिंग दिस अप, मंथ एंड पे कोई भी 3rd वीक ऑफ मंथ पे नहीं जा रहा, सब 4th वीक में, एंड हर 3-3 महीने के गैप में। देयर इज अ पैटर्न, you cannot deny patterns, you can deny a lot of things, but pattern is there. 1 2 3 बार 4 बार में पैटर्न बन गया। सो या लाइक यू सेड अ कोइंसिडेंस, नो? हाँ मतलब इट इज़ अ कोइंसिडेंस है, ऑफ कोर्स। व्हाई वुड आई से कि नहीं मैं एक बनौती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा भाई किसी के साथ, बट हाँ काफ़ी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ बहुत टाइम के लिए, और मैं चाहता हूँ जल्दी ही मूव ऑन कर पाऊँ। अभी भी बहुत लोगों के लिए जैसे सुपर पावर इज अ सेफ स्पेस, आपके लिए क्या? आपका
इसको कॉम्बैट करने का आपके प्लॉजिबल सॉल्यूशंस और आंसर्स क्या है फिर इसको डील करने के अभी? ये मेरे बहुत रियलिस्टिक होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की मैं बात करता हूँ। जैसे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, आई थिंक उससे लिखो सबसे पहले। और जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबको ये बताता हूँ कि डेट में मत फंसो। अभी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जिसमें लोन बांटती फिर रही हैं, क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, वो आ गए। ये सबसे बड़े दुश्मन है तुम्हारी लाइफ का। ये बना, अगर ये मैं जानता हूँ कि मैं खुद फंसा था इसमें, ठीक है, तो मैं जब इसमें खुद फंसा था और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कोविड चल रहा था, मैं राइटिंग कर रहा था, वो भी धीरे धीरे कम हो गई थी, वो हो गया था, तो मैं इसमें फंसा हुआ था बहुत ज़्यादा डीपली। तो इससे निकलना मतलब ये, फिर जो भी है ये प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, अब तुम किसी और से लेके करके वो किसी भी तरीके से इसके सोल्यूशन निकालो। तो प्लान ए बनाओ, फिर प्लान बी बनाओ कि चलो ये वाला तरीका है, इससे मैं पूरा निकल जाऊँगा, इससे मैं 80% निकल जाऊँगा, इससे मैं जल्दी निकल जाऊँगा। इसमें मेरा थोड़ा सा ईगो, मतलब मेरा जो होता है, सबके अंदर एक ईगो होता है, वो कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट आएगा कि नहीं यार, मुझे लगेगा कि मैं इन्फीरियर फील करूँगा, लेकिन मैं वो फीलिंग ले लूँगा, इन्फीरियर फील कर लूँगा मैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन मेरे को डेट से बाहर निकलना है। तो मैं उस तरीके से कहता हूँ कि वो सोल्यूशंस निकालो, मेरे लिए वो रहता है। अगर मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके सोल्यूशंस निकालूँ, मतलब सोल्यूशन बेस्ड आदमी हूँ मैं उस टाइम पे। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ही ADHD है, काम कर नहीं पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि काम करना बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट पता होता है कि हाँ कल से निकालेंगे, फिर कल नहीं निकाल पाया तो फिर मैं अगले दिन ये नहीं सोचता कि आज नहीं निकाल पाया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हैं और मुझे वर्कआउट करना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मतलब शायद 200 की रेंज में होना चाहिए, हेल्दी तो 150-160 होता है, मेरा 220 था। मुझे लगा ये बढ़ा हुआ है, मुझे इसको ठीक करना है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं सुबह उठूँगा, जैसे अभी हमने ग्रीन टी पी तो ग्रीन टी पीऊँगा और उसके बाद मैं एक लंबी वॉक पे जाऊँगा और फिर मैं वापस आऊँगा, मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट करूँगा, मैं आफ्टरनून में जिम भी जाऊँगा। और क्योंकि मेरे को तो शाम को ही कॉमेडी करनी है ना, अभी तो मेरे को लिखना भी नहीं है, मेरे पास मटीरियल भी है, 1-1.25 घंटा जो मटीरियल मेरे पास होना चाहिए, तो एक प्रेशर नहीं है मेरे पास लिखने का कॉन्स्टेंट। तो मेरे पास मटीरियल भी पड़ा है, वो टाइड एंड टेस्टेड टाइट एकदम मटीरियल है, उसको रिलीज़ करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो उस वाले सेफ जोन में हूँ मैं, पर मैं सुबह नहीं उठ पाता फॉर एग्जांपल, और मैं ग्रीन टी नहीं पी पाता। हेल्दी ब्रेकफास्ट तो बहुत दूर की बात है, मतलब सोच भी नहीं पाता हेल्दी ब्रेकफास्ट का। बहुत पसंद, मटन तो भाई मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यार मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। मैं वो खाता हूँ सोया वाला मटन, ठीक है, प्लांट बेस्ड मटन खाता हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, बकरा कटता है भाई, पूरा बकरा काट के, जो भी है, मतलब अनफॉर्चुनेट है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ इस गंदी आदत को। तो मैं नहीं कर पाया ना ये सब, ना मैं सुबह उठ पाया, ना मैं वॉक पे जा पाया, ना मैं जिम जा पाया, ना मैं हेल्दी खा पाया। पर मैं खुद को ब्लेम नहीं करता, मैं कहता हूँ कल करूँगा, कल आता है, पर कल कभी ना कभी तो आ जाएगा ना यार। लेकिन अगर मैं जिस दिन मैं सुबह नहीं कर पाया मैं खुद को ब्लेम करता रहूँगा, तो फिर मैं खुद से एकदम खुद से हेटेड शुरू हो जाएगी, फिर डार्क स्पेस की तरफ ही जाता है। आज नहीं हो पाया तो कल हो जाएगा, कल नहीं हो पाया तो परसों हो जाएगा, लेकिन खुद को ऐसे ब्लेम मत करो। मतलब सोल्यूशन की बात, सोल्यूशन तो जो पता है ना यही है, वो अगले दिन हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, कभी नहीं हो रहा तो फिर इस चीज़ की थेरेपी लो कि भाई ADHD है, मेरे को किसी थेरेपिस्ट के पास जाके बैठो, या फिर कुछ भी है, इसका एक और तरीके से सोल्यूशन निकालो। तुम्हारे पास विल पावर की कमी है। मैं यही पॉइंट आउट करने वाला था कि ADHD में इशू यही होता है कि आप सोचते हो अगला दिन आएगा, बट देन द डे स्लिप्स बाय। लेकिन अब जिस दिन आ जाएगा, आपको मजा आया, अगले दिन कुछ भी हो सकता है, पर खुद को ब्लेम मत करो ना उस टाइम पे। इतना तो स्ट्रांग बन के रखो ना कि खुद को टॉर्चर करना, मेंटल टॉर्चर खुद को करना बंद कर दो। The day you start telling yourself you are a loser, you cannot do this, when you start having these kind of conversations with yourself, तो उसके बाद तो फिर बहुत डार्क स्पेस में जाओगे आप, और फिर आप खुद ही नहीं रोक पाओगे। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसका भी तुम थेरेपी लो, इसका भी सोल्यूशन निकालने की ट्राई करो। लेकिन अब खुद को ही ब्लेम करने लगोगे, खुद से नफरत करने लगोगे, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो बहुत लंबा चला जाओगे यार तुम। फिर तो भाई मतलब ADHD के मेडिकेशंस वगैरह आपने कभी सोचा ट्राई करने का? मतलब ADHD के तो नहीं, मैंने थैनाटोफोबिया जो है, मैंने उसके मेडिकेशंस लिए थे, एंड इट रियली हेल्प मी, एंड आई वांट टू गिव शाउट आउट टू माय थेरेपिस्ट। हर नेम इज डॉक्टर वर्षा महादिक, एंड CR Park में है क्लिनिक, एंड इफ एनीबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, आई थिंक यू शुड टोटली, आप उनके पास जाएं। आई थिंक सोल्यूशन आपको, मतलब मैं किसी को वो नहीं कह रहा, मे बी वो मेरा जोन नहीं था कि मैं डिफरेंट लोगों के पास गया था, मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाया। शी इज़ द ओनली वन हु वाज वेरी गुड लिसनर, और लिसनर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन एक होता है कि हाँ एक वार्मथ फील हो जाती है। और उसके बाद मेडिकेशन भी हुई थी, वो सब भी था, लेकिन हम आउट ऑफ मेडिकेशन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से नींद आती है। मैं यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से लेट था, बट हम काफ़ी जल्दी कर रहे हैं, ये शाम को नहीं हो रहा है ये पॉडकास्ट, हम दिन में कर रहे हैं, इसे बहुत जल्दी कर रहे हैं और सब कुछ है।
नहा धो के ब्रेकफास्ट करके बहुत लंबी ड्राइव करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ. सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. अब बहुत छोटे छोटे रीजंस में खुद पे प्राउड फील करूँगा ना, बहुत सही हो जाता है. वो रीजंस बहुत बारी मिस आउट होते हैं लोगों के लाइफ में, नहीं दे हाँ. कि बड़े आंसर्स ही सोल्यूशन है. जैसे अगर अच्छा फील करना है तो कुछ बड़ा ही उखाड़ना है, छोटी चीजें बड़ा इंसान स्टिक नहीं करता है. मैं जैसे कॉमेडी की बात करता हूँ यार, 1000 कॉमेडियंस वीडियो डालते हैं, 2 ही चलेंगी साल में. IIT का भी कितना 1% होता है ना शायद, काफी 1%. पॉइंट्स में, क्योंकि 10 लाख में से नहीं, IIT से भी शायद कम हो गया ना, हाँ. like probability of like making something big out of this industry. big मतलब जाकिर भाई, बस्सी, ओपन न्यू लेवल बिग. तो तुम सबका सपना तो वही होता है, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच सकते तब तक एंग्जाइटी रहती है ही. तो फिर मुझे, अगर मैं जैसे मैं फॉर एग्जांपल 200 लोग मेरे शो में आ रहे हैं, तब भी मुझे रहेगा कि अरे 500 क्यों नहीं आ रहे, फिर 500 आ रहे तो 1000, वो रहना ही है. तो फिर अभी वो सेम, अभी चिल हो जाओ ना उस चीज़ को लेके. तो बस वही है बात. मैं देखता हूँ कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा मुझसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड एवरीथिंग जो मुझसे आगे हैं, हम ऑलमोस्ट सेम ही घर में रहते हैं. जो हमारा रेंट भी सेम है, मैंने तो खरीद लिया, वो तो रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे रहते रहेंगे. ये घर खरीद लिया मैंने, EMI देता हूँ मैं, EMI देता हूँ मैं, फालतू चक्रों में नहीं फंसा हुआ मैं. और ऑल्सो कंग्रेट्स ऑन योर अपकमिंग वेडिंग. वो मतलब वो मार्च में है यार. बहुत, हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसको लेके, एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. एंड आई थिंक आई एम क्रिएटिंग ए होल शो on my relationship and on my wedding with my life with my fiance and my wife. अब तो वाइफ ही बोलूँ तो मुझे लगता है उसमें बहुत पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं अपने अगले शो में, मैं इसी बार भी, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मूवमेंट है ना ये, पूरा शो बनेगा इस पर. तो इसलिए मुझे अभी मैं इस पर लिख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस बारे में बात करे तो मैं चाहता हूँ कि उस शो पे हो बात. बहुत 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 सब एकदम स्मूथ है. सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत इश्यूज थोड़े कम मात्रा में हुए हमारे. तो मुझे इस चीज़ के बड़ी, रिलेशनशिप में थोड़े इश्यूज बहुत माइनर से थे, छोटे मोटे थे, लेकिन बहुत छोटे, मतलब वैसा उतना मज़ा नहीं आया. कितने समय से आप? ज़्यादा टाइम नहीं यार, आई थिंक प्रॉब्ली 2 साल ही हुए हैं. 2 साल इज अ डिसेंट इनफ टाइम. अरे आजकल तो बताइए यार, 2 साल आजकल इंडियन मैच मेकिंग है. अरे 2 साल तो बहुत कम होते हैं. हाँ, 2 साल हैं, ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे. अच्छा है, मतलब बढ़िया है. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई वेडिंग, और मज़ा आएगा. आपका यू टेलिंग मी कि योर फादर इज इनटू क्लोथिंग, यू नो, और वो सब, तो वो सेगमेंट तो आपका क्लियर ही है. अब बचा, अरे नहीं, मतलब वो तो माई फादर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन. मतलब वो क्लोथिंग और वो सब है उनका, उनके रिटेल स्टोर है. बट आई डोंट वांट पीपल टू नो दैट ओके आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड. साला आज वहीं लोगों को पसंद ही नहीं है यार. नहीं मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, बता दो यार, लोगों को पसंद ही नहीं है. लोगों को चाहिए कि मतलब दो जैसे तुम देखोगे ना, किसी भी शो बिजनेस है अपना, चाहे किसी भी लेवल पे हो तुम, तुम्हारे चाहे 500 सब्सक्राइबर हैं, चाहे 50 लाख सब्सक्राइबर हैं, या 5 करोड़ है, तुम हो शो बिजनेस पे, तुम आ चुके हो उसके अंदर. ठीक है, 500 लोग तुम्हें सुन रहे हैं ना, तुम हो भैया उसमें. तो सिंपल सी चीज़ ये है कि 2 ही तरीके की स्टोरीज है. एक तो या तो रणबीर कपूर, ऋषि कपूर को बेटा उनको चाहिए, या फिर ऐसा चाहिए जिसने एकदम भयंकर गरीबी देखी हो, प्लेटफॉर्म में सोया हो, ठीक है, चने का छिलका खा के, कागज चाट के, पता नहीं कौन से नाली का पानी पी के बंदा एकदम उसके बाद बाहर निकल कर आया, तब हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तब तुम्हारा वो रहेगा. एक डिसेंट मिडिल क्लास फैमिली से जिसके बाप की दुकान है, वो नहीं चाहिए. कहते तेरे पास तो था, तो तीनों टाइम खाना खा रहा था, चल चल भाग जाए ऐसे, बिल्कुल मज़ा नहीं. गरीबी बता, गरीबी चाहिए हमको. अरे नहीं थी भाई गरीबी, क्या करूँ, नहीं ऐसा कोई अमीरी भी नहीं थी, हम पे गाड़ी नहीं थी, लेकिन स्कूटर 2 थे. तो बस सिंपल सी बात है. लेकिन यार ये है कि एक था, विवेक ने भी यही चीज़ बोली थी जब आया था कि मैं क्यों ह्यूमिलिटी रखूं भाई, मेरे बाप ने 40 साल काम किया है कि मैं ये ना बोल सकूं कि मेरी हम्बल बिगनिंग्स है. और उसका टीम भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि उसने पूरा बताया कि मेरे को, और ये उनके लिए भी गलत है जिनकी वाकई हम्बल बिगनिंग्स होती हैं, क्योंकि लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेरे लिए भी कि मैं अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उनको ड्यू डिलिजेंस नहीं दे रहा हूँ. तो इवन आई लर्न द लेसन दैट डे कि दैट्स अ वेरी. मैं ट्राई किया था प्लेटफॉर्म में जाके सोने का, हाँ, आधे घंटे में भगा देते हैं, कोई नहीं सोने दे रहा था मैं प्लेटफॉर्म में. इस तरह टिकट रखनी है, प्लेटफॉर्म टिकट हाँ लेनी होती है, वो एक अलग बात है भाई. कितना कुछ, मतलब देखो कहीं ना कहीं हमें भी बताया कि थोड़ा तो एक्स्ट्रा बना के बोल रहे हैं. इतना भी कुछ दिक्कत नहीं थी, जितनी कुछ भी हो, कोई भी हो, तुम्हारा फेवरेट जो भी, जिसको भी तुम सुन रहे हो ना, वो थोड़ा बना के बोल रहा है, और तू कहीं ना कहीं गधा है इस बात में कि तू समझ नहीं पा रहा, तू इंस्पायर हो रहा है, क्योंकि तुझे चाहिए स्टोरीज, तुझे रियलिटी से मतलब नहीं है. मतलब क्या रियल रहा था, क्या रहा था भाई. इतनी स्टोरीज सबकी सेम कैसे हो सकती है यार.
सब साला एक छोटे छोटे कमरे में 9 लोग रह रहे थे। साला बिल्कुल कतई क्या हो तुम भाई, कुछ काम कर लो भाई, 9 लोग क्यों रह रहे हो एक छोटे से कमरे में, कुछ काम ही नहीं कर रहे तुम तो। फिर तो तुम अपना स्ट्रगल तुम बना रहे हो ना जान के, तुम्हें लगता है कि नहीं यार, तुम उस टाइम तो पता भी नहीं था कि पॉडकास्ट शुरू होंगे, तब क्यों सोचते थे ये सब चीजें। मेरी बहुत कॉमन थीम सारी रियलिटी टीवी शोज में नहीं है, जो डांस शोज है, जो सिंगिंग शोज, बहुत अनोइंग लगते हैं है ना, मतलब बहुत annoying लगते सबका एक वेल रिसर्च बैकग्राउंड देते हैं ये लोग कि कनेक्ट कर सके ऑडियंस उनकी स्टोरीज से। डजंट मेक सेंस कि हर किसी का आप इतना, अब मुझे नहीं पता लोग कितने कंफर्टेबल भी होते हैं कि वाकई। यार मतलब इंडियन आइडल वगैरह में यार कनेक्ट तब आता है कि जिसके घर में प्लस्तर ना हो, जिसके घर में भैया ईंटें छुपी पड़ी हैं, उस आदमी को वो उसकी आवाज़ में वो मधुरता अपने आप सुनाई नहीं देती। प्लस्तर उतरा है, स्टोव में खाना बन रहा है, हाथ तो सुरीला है, मतलब हो सकता है यार जो भी जैसा भी रहे, मुझे थोड़ा सा मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं रियल नहीं, मुझे खुद नहीं पता, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट यार इतना भी स्ट्रगल सबका रहता है यार, मेरा भी था बीच में, ऐसा बाप ने मना कर दिया पैसे देने से 1-1.5 साल तो वो भी तो स्ट्रगल था ना, तब भी तो हम भी रहे थे भैया 6-7 लोग, लेकिन 3 BH के तो 7 लोग रहे थे, 3,000 रुपये लगते थे महीने के, 16,000 रुपये 15,000 रुपये का घर था हमारा, 3,000 नई जुगाड़ बात है तो भाई फिर मतलब बहुत लोग हैं जो नई जुगाड़ बातें हैं, जो बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, मैंने लेकिन जिनको मैं सुनता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मिला भी हूँ थोड़े लोगों से जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल चुके हैं, पर वो उस टाइम पे ऐसी भी बुरी एजुकेशन थी तुम्हारे पास, सब कुछ था, 3,000 रुपये कभी कभी एक सर्टेन क्लास के लिए अपॉर्चुनिटी स्क्यूड हो जाती हैं, आई ऑफकोर्स हो जाती कि है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत क्लासेस चीज़ें हैं ना सिर्फ। ऑफकोर्स है और बहुत चीज़ें, मतलब क्योंकि हम वो स्टोरी सुन रहे हैं ना जो सक्सेसफुल हो गई, पर उस कमरे में 8 और लोग भी तो थे, वो यार मतलब 8 लोग और थे उस कमरे में, तो वो उनकी स्टोरी क्या है, वो भी तो वहीं रह रहे थे, अगर वो लोग तो नहीं बन पाए ना कुछ, मे बी वो भी एक्टर्स बनने आए हो, या फिर वो भी म्यूजिशियन बनने आए हो वहाँ पे, पर वो नहीं बन पाए उसी कमरे में, वो आज कहाँ पर हैं, मैं उनको भी जानना चाहूँगा, क्योंकि वो तुम ये समझो ना उस 9 में से एक बंदा, वैसे कितने घर होंगे वहाँ पे जिसमें एक कमरे में 9 लोग रह रहे होंगे, उनमें से सिर्फ एक है जो फेमस हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, बाकी सब वहीं रह गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे तुम्हारी जर्नी, जैसे अगर तुम्हें लगता है ना 7 साल का तुम्हारा स्ट्रगल है, तुमने 18 में शुरू किया, 25 में ख़त्म किया, और 25 में तुम इस तरीके से एक कमरे में 9 लोग रहने वाले हो, वो 7 साल में कंप्लीट करना है, तो कोशिश करो वो 10 साल में हो जाए चाहे, लेकिन उस कमरे से निकलो। चाहे जैसे तो होता ना कि तुम्हें 4 ऑडिशन देने जाना है, तुम ऑडिशन 2 देने चले जाओ, एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो, ताकि तुम एटलीस्ट एक कमरे में 3 लोग रह पाओ, एटलीस्ट मतलब स्ट्रगल भी इतना रखो कि वो टाइम ही ऐसा ना हो कि मतलब इतनी प्रॉब्लम तुम्हारे पास फेस हो जाएगी, तुम्हारे टूटने के चांसेस ज़्यादा आएंगे। राइट, फिर जो आप रियली करना भी चाहते हो उसमें भी फिर जो कमेडियन बनना है तुमको, जॉब क्यों छोड़नी, शाम का पेशा है, शाम को करो। मैंने जॉब छोड़ी थी जब, तो लोगों को लगता है मैं आई यूज्ड टू बी एन इंटीरियर डिज़ाइनर, ठीक है, तो मैंने अपने कमेडियन दोस्त के साथ एक वीडियो बनाया था, एक पैरोडी बनाई थी, वो पैरोडी ठीक ठाक चल गई थी, मतलब ट्विटर पे बहुत चल गई थी, हमने डाली थी, किसी और ने उठा के ट्विटर पे डाल दी, बट ट्विटर पे काफ़ी जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं या फिर पॉलिटिकल जो सटायरिस्ट हैं, उन लोगों को काफ़ी पसंद आई, तो उन लोगों ने मैं राइटिंग का काम देना शुरू किया, तो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग छोड़ दी। तो लोगों को लगा ऐसा प्रोफेशन छोड़ा, उसमें मेरी सैलरी जब मैंने शिफ्ट किया था राइटिंग में, तो सैलरी ऑलमोस्ट 3x थी, राइट, मान लो मैं राइटिंग में अगर मैं 50 कमा रहा हूँ तो वहाँ 1.5 कमा रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया और राइटिंग में ठीक ठाक चलने लगा काम। तो फिर वो एक रीज़न था उसका, और फिर पैंडेमिक आया, पैंडेमिक से पहले भी मैं राइटिंग कर रहा था, पैंडेमिक के दौरान भी मैं राइटिंग कर रहा था, फिर मेरे जब वीडियोस मैंने डालने शुरू किए, मुझे लगा मुझे थोड़ा फुल टाइम करना है, तब मैंने फुल टाइम थोड़ा बहुत, बीच में कुछ था 6-8 महीने मैंने स्टैंड अप कॉमेडी प्रोडक्शन शुरू किया था कि मैं शोज़ प्रोड्यूस करूँगा, ताकि मुझे भी स्टेज टाइम ज़्यादा मिले और मैं उसमें से कुछ कमाने की ट्राई कर पाऊँ। तो वो 6-8 महीने थे, लेकिन वो मैं अपनी सेविंग से मैंने निकाला था टाइम। उसके बाद जब लगा कि नहीं वापस ख़त्म हो रहा है, तो मैंने फिर से काम धंधा पकड़ लिया था। आपको पता है कब देखा पहली बार? क्या मैंने आपको कब देखा था? I've seen you live as well. Where? लाफ लैब। लाफ लैब? हाँ जी, ओके। आप उस दिन होस्ट कर रहे थे और आपने, हम बंच ऑफ 5-6 फ्रेंड्स थे, और आप कह रहे थे कि कितने स्मैश हो तुम लोग कि ऑब्वियसली आपको नहीं आता होगा, पर आगे मेरा फ्रेंड बैठा था, वो बस नॉर्मली एक्साइटेड था आके, तो इट वाज सुपर फन, लाइक हमारा ग्रुप वी गो वेरी रेगुलरली, और आप होस्ट कर रहे थे उस दिन। Was I in my zone, like नो फिल्टर वाला था यार? हाँ बताओ, हम बहुत ही हमने मजा किया, लाइक वी डोंट वांट टू कंपेयर, बट जब बहुत सारे लोग थे ना उस दिन, या पूरा एक प्रॉपर लाइनअप था, आई थिंक 4-5-6 लोग थे, 1.5-2 घंटे का था पूरा,
And you were like, oh, कौन बहुत funny? Like everybody was super funny, but then you are our personal favorite की. अरे the host was super funny. और अभी जो मेरे जिन फ्रेंड के साथ गया था, जिस like he's also a content creator, मैं उसका bro, this guy is coming. कहता bro, मेरे को random videos उसकी pop up हो रही थी after watching it, it's super funny. And that is how I Thank you. wanted you to come. आपने मुझसे पूछा भी था उस दिन कि क्या करता है तू. मैंने कहा अभी लॉ खत्म की, कहाँ से, एविटी से. तो मजाक उड़ाया थोड़ा. अच्छा, जो एक राउंड वो किया था मैंने बात कर. And then you said, what do you do? I said, I do a podcast. And then finally it is happening, so I'm super Very happy. nice. I never asked you कि great story. And मतलब ऐसा है क्योंकि बहुत सारे यार ये if you talk about like a particular open mic, ये इतना ज़्यादा ऑफन होता है तो अब रिकॉल करना ऐसा थोड़ा टाइम लग जाता of course, yeah. है. आई टेल यू समथिंग दैट ये से रिकॉल करने की बात है. अभी मैं जाकिर भाई से मिला था. जाकिर भाई को मैंने बताया था कि आपके वायरल होने से पहले एक बार मैं आपसे मिला था. मैं फर्स्ट टाइम मैं तब मिला था आपसे. उन्होंने कहा कब मिला था? मैंने कहा एक कॉमेडी रूम था हाइब्रिड करके, अब तो वो चेंज हो गया उसका नाम, या फिर मे बी अब वो नहीं है, वो तो शोरूम, लेकिन उसकी जगह कुछ और आ गया है. हाइब्रिड करके एक बार हुआ करता था, वहाँ पे रेगुलरली मंडे में कॉमेडी नाइट्स होती थी. तो मैं वहाँ पे मिला था जाकिर भाई से, उनकी ये वाली मेजर वायरल वीडियो होने से पहले. तो फिर हम बैठे थे कुछ देर, फिर जाकिर भाई ने मुझे एक तो इंसिडेंट बताया जो कॉन्वर्सेशन हुई थी 2015 प्रॉब्ली, वो बात 15 या 16 या वैसी कुछ होगी बात. उनको वो याद है यार, उस आदमी को 8-9 साल पहले एक आदमी से मिले थे जिन्होंने इतने शोज करे हैं, इतना सब कुछ किया है. उसको वो याद था कि यार मतलब वो कॉन्वर्सेशन का मुझे याद है. फिर बताना शुरू किया, मुझे लगा हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है. उनको लगा कि चलो यार इसको कंफर्ट शायद फील हो जाए, लेकिन उनको एक्चुअली में याद था. अब बहुत बढ़िया बात है, मतलब मुझे नहीं याद रहता यार. कुछ लोग, मुझे तो याद नहीं आ रहा मैं तुमसे कब मिला हूँ. तुम बता रहे हो ऐसे क्योंकि हाँ ये फिर आप feel कर रहे हो कि नहीं थैंक यू और ये सब. नहीं, मतलब ये वाला जो पार्ट है कि हाँ मैं कोई ऐसा याद आ रहा है कि ये जो तुमने बात बोली एमिटी के बाद, मैंने ऐसा ही कुछ बोला होगा सुनने के बाद. तो मेरा एक इनफैक्ट जो मैं अपना अगले वीडियोस डालने वाला हूँ उसमें भी जिक्र कर रहा हूँ मैं एमिटी, शारदा, इन सबका एक छोटी सी लाइन है. तो वो मतलब मुझे पता है मैं यही बोलूँगा उसके बाद. ऑब्वियसली यू डू इट एवरी वीकेंड और आप एवरी वीकेंड नहीं, एवरी डे. एवरी डे एटलीस्ट कितने लोग आते होंगे तो आपको आई ट्राई टू गो स्टेज एटलीस्ट 40 to 50 टाइम्स इन अ मंथ. यू स्टार्टेड अ कॉमेडी क्लब ऑफ योर ओन, नो? मतलब वो किया था मैंने स्टार्ट, लेकिन अब वो मतलब अभी हम बात कर रहे थे, वो मैंने जिनके साथ शुरू किया था उन्हीं को पूरा हैंड ओवर कर दिया. आप चलाओ, मेरे को कुछ नहीं रखना, इसमें कुछ नहीं रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था. कॉमेडी क्लब था, कैफ़े था, दोनों का मिक्सचर था. कैफ़े भी है, कॉमेडी क्लब भी है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी कुछ भी नहीं करना, मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ मेरी 100% एनर्जी यहीं पे जाए. और जो नहीं 100% एनर्जी, मतलब जो मेरी प्रोफेशनल 100% एनर्जी है वो यहाँ पे जाए. बाकी फैमिली है, दोस्त है, रिलेशनशिप है, ट्रैवल है, सब पे देना टाइम. ऐसा नहीं कि सिर्फ पागलों की तरह इसमें लगे रहो. मैं नहीं मानता कि उसमें जो इस तरीके से घुसे हैं वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन मुझे लगता है कि चांसेस सक्सेसफुल होने के उसमें एक लिमिटेड चांसेस ही हैं. तुम जब पागलों की तरह घुस जाओगे तो हाँ तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम यही कर रहे हो फिर दिन रात सुबह शाम. ऑब्सेशन कहीं तो लीड करवाता है आपको. बट चिल रहो यार, ट्रैवल करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, क्यों इतना खुश रहो फालतू. मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, और बस वही है. उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बनना होगा तो यार हो जाएगा. ऑडियंस बननी होगी तो बन जाएगी, नहीं बननी होगी नहीं बनेगी, कुछ और कर लेंगे. मतलब कॉमेडी के भरोसे तो पैदा हुआ नहीं थे, मतलब कुछ ना कुछ और हो जाएगा, इससे बढ़िया हो जाएगा. नहीं होना, प्यार बहुत है, अगर हुआ तो फिर वही जैसे बताया था 12 दिन का शो बना लेंगे. कॉमेडी छोड़ेंगे भी तो अरे क्यों छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा यार. डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं सीट को, फाड़ कर रख दूंगा सबकी. बस मुझे वो थोड़ा टाइम चाहिए अभी, और कुछ महीने ही चाहिए मुझे, बस 1-2 महीने के अंदर अंदर. मैं ऐसा कभी इतना कॉन्फिडेंट में कभी फील किया नहीं था, इस बार मैं फील कर रहा हूँ. Tell us about the setup. Set I can talk about I cannot reveal like a little insight, because I don't even want like even if this podcast reaches to a certain number of people, I just want everyone, because it is not anything, ये नया नहीं है जो मैं करने वाला हूँ, लेकिन ये रियल है कहीं ना कहीं. दिस इज पर्सनल, बिकॉज हम जो स्टोरीज बनाते हैं कहीं ना, मैंने जो स्टोरीज बनाई है वो मतलब मेजॉरिटी में कहीं ना कहीं मैंने बिल्ड करी थी वो स्टोरीज. पहले मैं पॉलिटिकल करता था, मुझे मजा आ रहा था पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैं यही कर रहा था ना. मैंने एक वो बताया था, एक पैरोडी बनाई थी, तो वो याद है आपको, कोबरा पोस्ट बेसिकली स्टिंग ऑपरेशन करते हैं. आपके साथ बैठ जाएंगे कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक ट्वीट करते हो, आपको 30 लाख देंगे. सेलिब्रिटीज के साथ बैठे हुए हैं, उसमें बहुत सारे सेलेब्स थे, महिमा चौधरी, सोनू सूद भी थे उसमें, वो भी फंस गए थे कि हाँ मैं डाल दूंगा, पैसे दो.
तो हमने उसकी पैरोडी बनाई थी। तो मेरा एक फ्रेंड है कमेडियन रवि गुप्ता, वो बहुत वायरल है इस टाइम पे, व्लॉग्स देखे होंगे अगर आपने उनके, स्टैंड अप में भी हर जगह सही चल रहा है। इतना भी मैं नहीं चाह रहा था कि वो वायरल हो, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाह रहा था हाँ उसके फैन होंगे ना, हाँ तो बस आप सही आदमी नहीं हूँ मेरे हिसाब से। यार ठीक है, साथ ही रहते थे यार, मतलब तो मेरे 10,000 पहले हुए थे उससे, मैं तो बस इंस्टाग्राम पे, और तो मैं इस चीज़ के 2 लाख भी शायद मेरे ही पहले हुए थे, तो फक ऑफ। तो बस ये है बेसिकली। उसके साथ एक वो बनाया था पॉडकास्ट, वो क्या कहते हैं, स्केच पैरोडी बनाई थी, हाँ पैरोडी बनाई थी। वो देखना बहुत फनी है यार, वो मैं आज भी कभी कभी देखता हूँ। अगर आपने कोबरा पोस्ट देखना, पहले कोबरा पोस्ट पे जाना, उसके वीडियोस देखना, आपको मिलेंगे, ठीक है। उसमें विवेक ओबरॉय मिलेगा आपको, ये सब फंसे हैं उसमें, खुलेआम फंसे हैं। गुलशन, जैकी श्रॉफ है, जैकी श्रॉफ का तो जैकी श्रॉफ तो बहुत, जैकी श्रॉफ तो भाई, पर हाँ क्या हुआ? अपन डालेगा ना रे वीडियो, अपन डालेगा, देखा ये हाँ हो मेरे सामने बंद कर रहे हैं, दिस इज हाउ। एंड आई थॉट कि पॉडकास्ट में हैकल नहीं होगा, ऑडियंस नहीं ना यहाँ पे, लेकिन नहीं, हमारा क्रू ही हैकल करेगा हमको। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैकी श्रॉफ वाला देखना है यार कोबरा पोस्ट, बहुत मजा आ जाएगा यार। तुम अभी चला सकते हो, चलाओ उसको, लेकिन वो स्ट्राइक वाइक डाल देंगे लगता है, फिर डालोगे तो रहने देना, तुम उसको बाद में देखना, बहुत ही फनी है भाई। वीडियो डाल देना, वो फिर वो जो बंदा स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है बोले, हाँ हम सोच रहे थे टाइगर के पास, अरे टाइगर के पास नहीं जाने का रे वीडियो, टाइगर बच्चा है, अभी बच्चा है, अभी अपन करेगा तेरा क्या डालने का बताना। कृष्णा है ना जो, वो कपिल शर्मा में जो कृष्णा है, वो इतने एक्साइटेड थे सारे, मुझे लगा इतना इजी है कि इन लोगों तक पहुंचना यार, इनको बस बोल दो 50 लाख दूंगा, ये तैयार है क्या सब मिलने को यार। ठीक है यार, फिर इस पे कुछ पैरोडी बनाते, पैरोडी बनाई थी, वो बहुत पसंद आई थी लोगों को। और दिस इज व्हाट ईयर? दिस इज 2019 बिफोर द इलेक्शंस, ओके। क्योंकि इलेक्शन से पहले ही वो जा रहे थे ना कि आप हमारी पार्टी का ये कर दो, और सारी पार्टीज का नाम लिया था उन्होंने, तो कोबरा बहुत बढ़िया है, जिन्होंने भी डाला था। उसके बाद मैंने एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया था, उन्होंने भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, पर उतना वायरल नहीं हुआ था। मैंने न्यूज़ रूम में काम किया, मैंने एक्चुअल न्यूज़ रूम में, एंड बहुत इंटरेस्टिंग। जब हम गए थे द मोमेंट मैं चैनल के अंदर घुसा, तो 2 एंकर्स थे, 3-4, मतलब मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था किसी को, वो सब हीटेड डिबेट चल रही थी, बहुत हीटेड। तो मैं लगा लड़ रहे हैं जैसा लड़ते हैं न्यूज़ में देखते हैं। जैसे डिबेट खत्म हुई, सब चिल हुए, सबने चाय वाय पी, रिलैक्स एकदम नॉर्मल हो गए। फिर वापस कैमरा ऑन हुआ, मैं कहा ये लोग हैं कौन? कहते हैं तो अपने लोग हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाओ, प्रैक्टिस होती है इसकी यार, डिबेट की प्रैक्टिस होती है। मैंने 2 पॉलिटिकल पार्टी के, वो क्या बोलते हैं उनको, स्पोक्स पर्सन को, ऐसे भयंकर लड़ते हुए, ऐसे लड़ाई करी इन दोनों ने यार, कोई कदर नहीं रखी एक दूसरे की। उसके बाद तुरंत इतना चिल होके मिल रहे हैं, और वो हमें भड़का रहे हैं, और हम उनसे इन्फ्लुएंस होके अपने अपने ओपिनियंस बना रहे हैं, लेकिन वो मस्त है, चिल है, आराम से। परफॉर्मेटिव एंगल तो है ही है वहाँ पे, दोस्त हैं वो एक दूसरे के यार। जब मैं ड्यू में था फर्स्ट ईयर, और मैं गया, होता नहीं कि लोग बुलाते हैं आपको लाइव देखने के लिए, एंड आई डोंट वांट टू नेम, बट आई सॉ समबडी लाइव, लाइक अ बिग पॉलिटिशियन फ्रॉम अ पार्टी, एंड व्हाट दे वर डूइंग इज कि आप वो अपना स्पीच दे रहे हैं, एंकर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पर पहले क्राउड में क्वेश्चंस सर्कुलेट हो चुके थे कि अगर किसी को क्वेश्चन पूछना, और एज अ किड 17-18 ईयर आपको चांस मिल रहा है टीवी पे आने का, तो आप तो पूछोगी, बट दे वर हैंडिंग आउट क्वेश्चंस कि प्री मेड है, और बहुत चिल रिलैक्स वे में, कि आदमी को आइडिया ना लगे। मैं भी जब 2-3 साल बाद मैंने एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट बैक किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि होल्ड ऑन, ये हुआ क्या, और क्वेश्चन दिया, और आई एम प्रीटी श्योर अगर क्वेश्चन दे रहे तो उनको आंसर पहले से ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया हो गई। तो वो भी मुझे लगा ये परफॉर्मेटिव एलिमेंट का ही सारा पार्ट है पूरा। मतलब मुझे ये चीज़ सही लगती है, मुझे पसंद है ये चीज़ की एटलीस्ट पॉलिटिशियंस भी अभी भी घबरा तो रहे ना यार, तो उनको भी चाहिए ना कि यही सवाल पूछो, डर तो है ना, हमें भी है डर, हमें लगता है कि हमें कोई जेल में डाल देगा, उनको भी डर है कि उनकी पार्टी चली जाएगी। तो एटलीस्ट डर दोनों तरफ भी हो, तो तभी भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि हाँ एक डेमोक्रेसी सस्टेन कर सकती है। अगर एक तरफ ही रह जाएगा ना, जो हमारी तरफ रह गया या उनकी तरफ रह गया, तब तो उनको लगेगा कि नहीं यार हमारी पार्टी कभी भी, मतलब हमें पावर से हटाया जा सकता है कभी भी, या मिलिट्री कू कर देगा, तो वो एक डर है, वो भी नहीं होना चाहिए। और आई थिंक हमारे अंदर भी सवाल पूछने का या वो करने का वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस वही है, आई थिंक सही है। अगर डायरेक्टली सवाल पूछने दे रहे हो, जवाब तो मिलने वाला है ही नहीं, जवाब तो मिलेंगे नहीं, बल्कि
पूछने भी नहीं चाहिए यार ऐसे जगहों पे। पता नहीं होता कौन से बॉडीगार्ड तुम्हें कोई बाहर पकड़ ले या कुछ हो जाए, या कौन किस चीज़ का ग्रज ले ले, कौन किस चीज़ का क्या हो। भैया अपना घर रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ट्रैवल करो, खाओ पियो भैया, कुछ नहीं रखा है। सब या नहीं, अगर करना है तो फिर दिलो जान से करो यार, फिर डरो मत। अगर करना है तो पूरा घुस जाओ उसमें, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी, उसको फेस करने की हिम्मत रखो। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू कितना आप पुश बैक लेते हो। और मतलब आई हैव अ फ्रेंड इन दी जिसके साथ मैंने अभी एक मणिपुर पे भी पॉडकास्ट किया था, और वी हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट द टॉपिक। पर वो उसको मैं देखता हूँ, ही इज मेड फॉर इट। ही मतलब वो 24 घंटे बस यही सोचता है, यही करता है, यही पढ़ता है, और उसकी बैंडविड्थ भी बहुत ही अच्छी है। बट ही इज समबडी हु रियली वांट्स टू पुट हिमसेल्फ आउट। और उन लोगों के लिए आई थिंक जर्नलिज्म और Of course, ऐसी है। I was not a journalist actually. I was writing for a particular show Right. in a news channel. So it was a late night show, and बस वो वाला सीन था, उसके लिए मैं राइटिंग करता था। तो मेरा ऐसे कुछ जर्नलिज्म वाला वो नहीं था। ऑफ कोर्स उसमें सटायर होता था, न्यूज़ हमें हर टाइम कंज्यूम करनी है, हमें अवेयर रहना है कि इस देश में क्या चल रहा है, तो वो सब चीज़ें थी बस। उसके अलावा आई थिंक मैं तो नहीं झेल पाया था। अब उस टाइम नहीं झेल पाया था, किसी दिन झेल पाया तो दोबारा बोल लूँगा। मेनली मैं भी झेल लूँ, लेकिन फैमिली है यार, मेन तो वो है, सब कनेक्टेड है ना यहाँ पे, तो वो बस वो इशू आता है। What is your now next move? जो सेट के बाद क्या सोचा है? I think I'll be little more personal on stage. I'll talk about things that मतलब एक मेड अप स्टोरी की जगह मैं रियल थोड़ा रहने की कोशिश करूँगा। उसमें मज़ा आएगा मुझे थोड़ा। या तो जोक बहुत ज़्यादा फनी होना चाहिए, तो फिर वो रियल हो या नहीं हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी वो चीज़ है, एक वो है। बाकी कुछ टाइम बाद मुझे लगता है, आई थिंक अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी अगर आपको डार्क जाना है तो आप जा सकते हो। मुझे लगता है जितना भी आप प्रिजर्व कर पाओ ना, जितना बचा है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, और नहीं है वो, उसमें कुछ डाउट मत रखो। ये मत रखो कि डाउट है कि नहीं है, एज सिंपल एज दैट। नहीं है, इस टाइम पे कोई डाउट था ही नहीं उसमें। तुम किसी भी पॉलिटिकल बिलीफ से हो, कुछ भी हो, तुम वो चीज़ें बोल रहे हो जो मेजोरिटी को सही लग रही, तो सही है। कोई भी मेजोरिटी हो, वो कि हर शहर में मेजोरिटी अलग है, हर देश की मेजोरिटी अलग है, हर तरीके का वो है, तो वो तो नहीं है। जितना है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर लो, और बहुत सारा बात कर लो उस बारे में। जैसे डार्क कर रहे हो तो डार्क बहुत सारा कर लो, फिर बोले ये तो करते ही हैं डार्क। जैसे आपको एक एग्जांपल दो, मुंबई में लड़कियां सेफ है, क्यों है सेफ? क्योंकि बहुत लड़कियां वहाँ पे शिफ्ट हुई, एक्टर बनना चाहती थी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी भी तरीके से, उन्होंने डिसाइड किया कि हम रात को निकलेंगे बाहर। बहुत बड़े झुंड ने डिसाइड किया, हम निकलती हैं, तो हो गया ना ये तो। फिर अब वो सेफ हो गया अपने आप, लोगों ने रिएक्ट करना बंद कर दिया ना। ऐसा मत सोचो कि मुंबई उस टाइम पे बहुत प्रोग्रेसिव था 90s में या फिर अर्ली 2000 में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो इतने टाइम पे निकली, उन्होंने एक कंबाइंड एक्शन लिया, और वो सबकॉन्शियस था, ऐसा भी नहीं कॉन्शियस। उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम निकलेंगे, आज हम सारे पेट्रियार्क को हम फाड़ के रख देंगे। ऐसा कुछ नहीं था, वो निकली, वो हुआ अपने आप में, सब चीज़ें चेंज हुई। वो यहाँ पे भी हो जाएगा, इधर भी निकले। ऐसा नहीं कह रहा कि रिस्क लेके निकल जाओ भैया, मेरे कहने में मत निकल जाना, मुझे नहीं पता कुछ क्या हो जाए। मैं खुद नहीं सेफ फील करता यहाँ पे, मेरा खुद का हो जाए। अभी एक कमेडियन है, उसको यहाँ पे गन दिखा दी थी, फिर वो पता नहीं अभी कंफ्यूज होकर चल रहा था, उन्होंने ट्विटर पे भी डाला, तो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। यूपी पुलिस ने रिस्पॉन्ड भी किया, उनको ढूंढने की बात भी हुई थी। बेसिकली ये या तो मैं खुद नहीं सेफ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर लोग निकलेंगे बाहर तो फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। तो मुझे लगता है डार्क जो कर रहे हैं वो बहुत सही है। खराब डार्क जोक्स कर लो, लेकिन कर लो, डाल दो, अगर डाल सकते हो तो वो बढ़िया है। बाकी पर्सनल स्टोरीज करो, और तो कुछ है नहीं मुझे लगता है अभी करने को। थोड़ा ट्रैवल, थोड़ा घूमो और चिल करो, जो बस यही है सबसे मेरा सब मिशन समझ में है मुझे। ट्रैवल करो, और अकेले जाओ, कभी अपने पार्टनर के साथ जाओ, कभी दोस्तों के साथ जाओ। ज़्यादा से अकेले तो डेफिनेटली जाओ, अकेले जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया है वो। मुझे लगता है कि जो लोग सोलो ट्रैवलिंग, ऐसे नहीं कि प्रेशर लेके सोलो जाना, ये करना है अपना, जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो यहाँ से हिमाचल कैब में जाना, पूरी बुक करके तो कैब में जाओ, खुद की गाड़ी में जाना है, खुद की, जो तुम्हारा बजट है भाई। और नहीं है बजट तो थोड़ा सेव कर लो अपने खर्चे, बाकी ये जगह कंट्रोल करके, लेकिन जाओ ज़रूर। Thank you so much, bro. Thank you so much for doing this. Like I've seen you live, and being in person with you and talking is really special. My pleasure, bhai. Thank you so much for doing this. Thank you.